यात्रा संपन्न हो गई थी बाबा केदार धाम। और ये हम चमोली डिस्ट्रिक्ट के नहीं ये रुद्रप्रयाग ज़िला है। रुद्रप्रयाग के बड़ासू शेरसी में है। ये फाटा से सोनप्रयाग से ये 12-15 किलोमीटर पहले है। और अभी ये 12-15 किलोमीटर पहले है सोनप्रयाग से। और अभी हमारी यात्रा चल रही है। अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम। ये इस होटल में हमारी व्यवस्था थी बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। ऊपर के चारों कमरे हमारे थे, 2x1 के बेड लगे हुए थे, फर्स्ट क्लास, एकदम सुंदर व्यवस्था, खाना पीना बढ़िया। और अब हम निकल रहे हैं बाबा बद्रीनाथ धाम के लिए। जय हो। ये हमारे मालिक साहब हैं जिन्होंने होटल है जिनका। अब हम यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर पीछे, 60 किलोमीटर लगभग जाएंगे रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ जोशीमठ होते हुए और फिर हम जाएंगे, जा रहे हैं हम बद्रीनाथ धाम। धामों के धाम, बद्री बाबा के धाम, बद्रीनाथ धाम। हमारे चौथे चरण की यात्रा अब शुरू हो चुकी है। फाटा रुद्रप्रयाग जिले का फाटा, यहाँ से लगभग 15-17 किलोमीटर आगे सोनप्रयाग गौरीकुंड है। और हम सवेरे अभी 8 बजे चले हैं अपने होटल से। और अब हम बद्रीनाथ जा रहे हैं। गुप्त काशी कुंड में हैं हम अभी। कुंड ये मशहूर यूट्यूबर उत्तराखंड की प्रियंका योगी तिवारी, प्रीति राणा, जो कि दोनों बहनें हैं, और उनका एक भाई आलोक राणा, पहाड़ी बाइकर, उनका गांव है इधर कुंड में। यहाँ चोपता की साइड तरफ जाता है रास्ता। हम सुंदर कलकल बहती हुई मंदाकिनी नदी के तट से चल रहे हैं। और अभी थोड़ी दूर जाके रुद्रप्रयाग आ जाएगा। ये मंदाकिनी ठीक बद्रीनाथ धाम से आती है, ग्लेशियर से। केदारनाथ के ग्लेशियरों से आती है। मुनि महर्षि अगस्त मुनि ने यहाँ पे तपस्या की थी। तिलवाड़ा मार्केट, मेन मार्केट तिलवाड़ा, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। अच्छा, ये बात है। ये तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल। मंदाकिनी आ रही है देवप्रयाग से। देवप्रयाग मंदाकिनी जो आ रही है वो आ रही है केदारनाथ धाम से। और अलकनंदा आ रही है बद्रीनाथ धाम की साइड से, सतोपंथ ग्लेशियर से। और दोनों का यहाँ पर संगम होता है। और यहाँ से दोनों धामों के अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। अब हम जो हैं जिधर से आए वो तो आपको पता ही है। और अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम की तरफ। यहाँ से 150 किलोमीटर से ऊपर लगभग अभी है, 170-80 किलोमीटर हो गए बद्रीनाथ। और हमने बद्रीनाथ से पहले गोविंद घाट में स्टे करना है आज रात। गौचर, सुंदर नज़ारे गौचर के। ये अब अभी तक हम रुद्रप्रयाग ज़िले में थे, अब हम आ गए हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अरे गौचर से क्रॉस कर रहे हैं हम गौचर मार्केट को। काफ़ी बड़ी मार्केट है आगे तक। ये संगम कर्णप्रयाग का सुंदर, ये इधर से पिंडर नदी, ये अलकनंदा है शायद। ये अलकनंदा है ना, वो अलकनंदा आ रही है उधर से बाईं तरफ। और ये पिंडर नदियाँ आ रही हैं, पिंडर नदियाँ जुड़ जुड़ के आती हैं इसमें। और कर्णप्रयाग में पिंडर घाटी, मतलब पिंडर नदियों का और अलकनंदा नदी का संगम है। हम बिल्कुल संगम के ऊपर से जा रहे हैं अभी। जय हो गंगे मैया की। अलकनंदा है वो, और ये पिंडर नदियाँ हैं। और ये संगम है, ये कर्णप्रयाग। और आगे आएगा नंदप्रयाग। ये है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग क्रॉस कर गए हम, संगम से निकल गए। प्रयाग मतलब जहाँ पर नदियों का संगम होता है, 2 या उससे अधिक नदियों का संगम, उसको प्रयाग कहते हैं।
और ये पिंडर नदियाँ आ रही हैं इधर से। पिंडर नदी, पिंडर घाटी क्षेत्र अभी आगे आएगा, लगभग 1 किलोमीटर बाद पिंडर घाटी आएगी। और ये सुंदर सा स्थान, और इसके बाद आपको दिखाई देगा शायद नंद प्रयाग आएगा रास्ते में, है ना। हाँ, वहाँ भी प्रयाग है, बताता हूँ आगे चल के कौन सी नदी का है। ये कर्णप्रयाग का रेलवे स्टेशन आपको सामने दिखाई दे रहा है ऋषिकेश से। वो देखो सुरंग के अंदर चली गई वहाँ से, दोनों तरफ से। वो देखो अब वो पहाड़ के नीचे नीचे जा रही सारी। ये सारी जितनी भी है ये लंबाई इसकी, मेरे को लग रहा है 115-20 किलोमीटर होगा। 90% से 95% भाग जो है सुरंगों के अंदर से होते हुए आता है। बड़ी लंबी लंबी सुरंग है इसमें, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर की कई सुरंगें हैं। 300 से ऊपर सुरंगें हैं इसमें लगभग। और इसके अभी जो है कर्णप्रयाग तक का ही प्रोजेक्ट है ये। यहाँ जो है रेलवे लाइन का आखिरी पड़ाव, ये देखिए, ये नीचे हमारे अलकनंदा जा रही साथ साथ कर्णप्रयाग। अभी अभी हमने कर्णप्रयाग क्रॉस कर लिया है। शेरसी फाटक के पास हम लोग 2 रात रुके थे। हम जो है 10 तारीख को पहुंचे थे यहाँ रात, और 11 को हमने चढ़ाई शुरू करी। रात वहीं रहे हम केदार बाबा धाम में। 12 को कल हम नीचे आए, 12 को कल नीचे रहे हम, और आज 13 और 14 को हम गोविंद घाट में रहेंगे। अरे सुंदर अलकनंदा नदी हमारे साथ साथ बह रही। कर्णप्रयाग में 2 नदियों का संगम है, पिंडर घाटी नदियाँ, पिंडर नदियाँ और अलकनंदा कर्णप्रयाग में मिलती है। और अभी हम जो है ये रेलवे लाइन के दूसरी ओर हम सफ़र कर रहे हैं। आगे ये रास्ता चौकिया साइड भी जाता है शायद, चौकुटिया गैरसैंण है। ये नंद प्रयाग में आ गए हैं हम। ये नंद प्रयाग, यहाँ पर नंदाकिनी नदी और अलकनंदा का संगम है। नंदाकिनी नदी जो है त्रिशूल पर्वतों की पर्वत श्रृंखला से निकल रही है नंदाकिनी, और अलकनंदा आ रही है सतोपंथ ग्लेशियर से, जो कि बद्रीनाथ धाम के आसपास है। और ये दोनों यहाँ मिलती हैं, और फिर आगे ये अलकनंदा बनकर चलती है, और आगे फिर ये कर्णप्रयाग में इसमें पिंडर नदियाँ मिलती हैं फिर। और एक प्रयाग वहाँ है जो ऊपर से नीचे को दूसरा प्रयाग है। ये हम अभी नंद प्रयाग में है, नीचे जहाँ से आए वो कर्णप्रयाग, पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम। फिर आएगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में जो है एक और संगम है अलकनंदा और मंदाकिनी का, ठीक है। और फिर वो अलकनंदा चलती रहती है, और देव प्रयाग में जाके वो भागीरथी में मिलती है, भागीरथी का और अलकनंदा का संगम, और वहाँ से वो गंगा बन जाती है। और एक संगम है केदारनाथ में। केदारनाथ में जो आपको बताया मैंने अभी, केदारनाथ में है बासुकी, एक छोटी सी नदी आती है बासुकेदार से, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के आगे बासुकेदार से आती है, और सोनप्रयाग के पास वो मंदाकिनी में मिल जाती है। फिर वो मंदाकिनी बनकर चलती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। फिर वो अलकनंदा हो जाती है आगे जाके, अलकनंदा और भागीरथी का संगम देव प्रयाग। तो ये 5 प्रयाग, और प्रयाग 5 प्रयागों का राजा है प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद नाम से जानते थे, अभी वो प्रयाग वो है प्रयागराज, सभी का राजा, सभी प्रयागों का राजा, 5 प्रयागों का राजा। वो देखिए ऊपर पहाड़ी पे गोपेश्वर दिख रहा है, ये सुंदर गोपेश्वर के नज़ारे। तो हमने वहाँ नहीं जाना है, हमने इधर चमोली से निकल जाना है नीचे से। ये गोपेश्वर है, सुंदर गोपेश्वर के नज़ारे।
अलकनंदा नदी, अलकनंदा सतोपंथ से आ रही है ये, बद्रीनाथ धाम से। दोस्तों ये चमोली मार्केट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चमोली, चमोली ज़िले का चमोली बाज़ार, वहीं से क्रॉस कर रहे हैं हम। चमोली ज़िले का पीपल कोटी, बद्रीनाथ धाम रोड पर रमणीक स्थान। ये विधायक जी जा रहे हैं, देखो मेन मार्केट पीपल कोटी। ये देखो यहाँ पे ग्रिप का भी है, बीआरओ काम करती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बद्रीनाथ केदारनाथ धामों के तमाम जो रोड मेंटेनेंस है वो ग्रिप के अंडर होता है, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ था पप्पू, देखो इसमें 75 आरसीसी, ये 75 आरसीसी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी शिवालिक प्रोजेक्ट है, शिवालिक प्रोजेक्ट ग्रिप का। गाँव 81 किलोमीटर है, जो कि बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। माणा गाँव वहीं पे है भाई, ज़्यादा नहीं है, वहीं पे है। तो हमारा डेस्टिनेशन पहुंच गया, होटल एक्सप्लोरिंग हिमालयाज। देखिए है जी, ये हेलंग है, ये जगह पुलिस चौकी हेलंग, और ये होटल। चलो पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन पे। ये देखिए, कल यहाँ से जाएंगे हम आगे बद्रीनाथ धाम। इधर से आए हम अपना रुद्रप्रयाग साइड से, पीपल कोटी वगैरह होते हुए, और चमोली भी पड़ता है बीच में। और यहाँ ये देखिए, ये होटल एक्सप्लोरिंग हिमालयाज, वेरी गुड। ये वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड हॉस्पिटलिटी, होटल एक्सप्लोरिंग हिमालयाज। और ये यू आर फ्रॉम इन विच कंट्री सर, यू आर फ्रॉम इन विच कंट्री। ये मेन हाईवे पे है, और ये हम जा रहे हैं धीरे धीरे, सीढ़ी चढ़ रहे हैं। नीचे जो है अलकनंदा बह रही है। ये व्यू देखिए होटल का। ये हेलंग है, हेलंग में है, हेलंग जो है पीपल कोटी से थोड़ा आगे जाके। और ये देखिए, ये सुंदर नज़ारे एकदम, ये बढ़िया। उतर रहे हैं हम, ये देखो, ये देखिए भाई साहब, ये फर्स्ट क्लास व्यवस्था। चलो, डबल बेड का। ये बड़े भाई साहब सच्चिदानंद ध्यानी जी और भाभी जी इसमें रहेंगे आज। ये इनका वॉशरूम है, फर्स्ट क्लास। ये देखिए सर, सब जगह इसी तरह से बढ़िया सी व्यवस्था मिलेगी आपको। एंड कंग्रेचुलेसन आशीष कंडवाल, आपको बहुत बहुत बधाई है, आपने हमको धन्यवाद के पात्र हैं आप। ये देखिए एक रूम है, दूसरा वाला इसमें सब रखा हुआ है। भाभी देखो, ये भाभी हमारी, ये देखो। कौन है? ना वीडियो बनाना आया था। ये देखिए बढ़िया सुंदर नज़ारे। कमरा ये है, ये डबल बेड लगे हुए हैं, डबल क्या 5 लोग भी सो जाएंगे यही बेड में। ये देखिए सुंदर व्यवस्था। आशीष का 2 डबल बेड हैं, डबल बेड। ये एक सिंगल बेड। ये सुंदर व्यवस्था, वेरी गुड। और हम कल सवेरे जाएंगे, चढ़ाई नहीं है यहाँ, गाड़ी से ही जाना है, और जाएंगे बद्रीनाथ धाम दर्शन करके, और फिर वापस रात को यहीं आएंगे। माणा गांव भी जाएंगे, उस साइड में कहीं बद्री बाबा का, बद्रीनाथ भगवान बद्री विशाल का भव्य और दिव्य मंदिर है, धाम है, मतलब धामों के धाम बद्रीनाथ धाम
चार धामों में, भारत के जो है 4 धामों में प्रसिद्ध धाम, ये सबसे बड़ा धाम चमोली ज़िले में है ये। और सुंदर, बढ़िया व्यवस्था, वेरी गुड एकदम। चलिए।